हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सचिन सेन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सचिन सेन। देखिए, कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि 10th क्लास की वीडियो बनाइए सर, तो मैं आपके लिए 10th क्लास की वीडियो लेकर आया हूं जिसमें चैप्टर 9th है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक जो कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के सीकर से बंधा हुआ है, और एक सीधे लगे भूमि के खंभे के सीकर से बंधा हुआ है। यदि भूमि का स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके सॉल्यूशन पर लेके चलता हूँ, इसके साथ साथ आपको समझाते जाएंगे। देखिए, जो ये खंभा है इसके साथ साथ ये डोर थी, डोर की लंबाई 20 मीटर ये क्वेश्चन में दे रखी है और 30 डिग्री का कोण इसमें बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो खंभे की ऊंचाई है वो पूछिए, तो हमने माना क्या खंभे की ऊंचाई क्या है, h मीटर। इसके बाद में देखिए, डोरी की लंबाई हमें दे दी है 20 मीटर और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। और हम देखिए समकोण त्रिभुज से इसका मान ज्ञात कीजिए करेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज से तो हमने अभी माना था, तो ये नोट कर लेंगे, माना खंभे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर, और सॉरी यहाँ पे डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, और थीटा हमारे पास कितना है, 30। देखिए इस प्रकार का ये चित्र था, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इस प्रकार, ये 30 डिग्री और यहाँ पे ये 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पे h ये ऊंचाई है। ठीक है, अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में हमको देखना है। ठीक है, अब देखिए साइन हमें ये देखना है इन दोनों का, हमारे पास h की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यानी कि खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और कर्ण हमें दे रखा है। कर्ण का मतलब है कि डोरी की लंबाई हमें दे रखी है। तो देखिए हम जानते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का में देखिए साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब का मान क्या है, देखिए लंब हमारे पास है AB, चित्र में आपको है पता। ठीक है, लंब है AB और आधार है क्या, AC। तो साइन थीटा बराबर हो गया AB अपॉन AC, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान देखिए वैल्यू रख देंगे 30 डिग्री, और लंब का मान कितना है, h ऊंचाई का है, और कर्ण हमारे पास 20। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और h/20 ये मान हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद में देखिए वज्र गुणा करेंगे इसका। ये देखिए वज्र गुणा, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 2 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h आ जाएगा। अब देखिए हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 20 के बटे में क्या चले जाएगा, 2 चले जाएगा। 20 में भाग दिया हमने किसका, 10 का, सॉरी 20 में भाग दिया हमने 2 का, तो कितना आ गया, 10 मीटर। यानी खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास, 10 मीटर आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें पूरा जो पेड़ है उसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम चित्र की ओर ले चलते हैं। देखिए ये एक पेड़ है, ठीक है, सीधा, और जब हवा चली है तो ये क्या है, टूट के इधर गिर गया है, ज़मीन को छूने लगा है। अब इसकी नीचे लंबाई कितनी है, जो पाद बिंदु है उससे, जो पेड़ के पाद बिंदु है उसकी यह 8 मीटर दूरी है, और 30 डिग्री का इसमें कोण बना है। देखिए कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री का प्रश्न में। तो इसके बाद में देखिए, अब हम जानते हैं जमीन पर बिंदु C पर झुकी है। ठीक है, अब ये बिंदु C पर झुके हैं, जो ये पेड़ है वो बिंदु C पर झुका हुआ है, और हमें कोण दे दिया 30 डिग्री। और ये देखिए यहाँ से जो झुका है उसके शिखर से और पाद बिंदु तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो समकोण त्रिभुज से हम इसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे पेड़ की। देखिए क्या है, हम जानते हैं, ये देखिए चित्र इस प्रकार बना हुआ था, ये देखिए चित्र इस प्रकार था, और चित्र में देखिए यहाँ पे आपको ये 8 मीटर दे रखा था, और यहाँ पे आपको 30 डिग्री का कोण बना हुआ था। ठीक है, और इस प्रकार आपको
ये फाइंड ज्ञात करनी है, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये और ये इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो पेड़ की पूरी ऊंचाई। अब हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए एल लाल बटे कक्का से हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, टेन का हो गया। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार में देखिए लंब क्या है ए बी, और आधार क्या है बी सी। तो टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, और ए बी हमारे पास कुछ नहीं दे रखा, तो ए बी ऐसे की ऐसे आ जाएगा, और बी सी का मान कितना है 8। ठीक है, अब टेन 30 का मान होता है 1/√3, और ए बी ऐसे की ऐसे और 8 ऐसे की ऐसे। अब देखिए इसको वश गुणा करेंगे तो ए बी √3 से वश गुणा हो जाएगा, तो ए बी √3 और ए 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब अगले और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए बी हमारे पास ऐसे कि ऐसे इधर से ये बटे में चला जाएगा, तो 8/√3m। अब हमें ए बी की भुजा प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में इसी प्रकार ए सी भुजा के लिए, अब ए सी भुजा भी हमें ज्ञात करनी है। तो ए सी भुजा के लिए देखिए क्या करेंगे, cos 30, cos का मान देखिए cos क्या होता है LAL कक्का। cos क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान हमारे पास देखिए आधार बी सी है, और कर्ण क्या है ए सी, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2। बी सी का मान हमारे पास 8 है, और ए सी का मान नहीं है, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी √3 आ जाएगा, और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब देखिए ए सी हमारे पास ऐसे कि ऐसे, ये 16 में बटे में नीचे क्या चले जाएगा √3 चले जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो ये पेड़ दे रखा है, तो जो भी है ये देखिए आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा इधर है, यानी कि ए सी और ए बी को हम अगर जोड़ेंगे तो पूरे पेड़ की लंबाई हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए ए बी और ए सी का मान हमारे पास आ गया था। तो ए बी प्लस ए सी करेंगे तो देखिए ए बी का मान कितना है 8/√3, प्लस ए सी का मान कितना है 16/√3। और देखिए एलसीएम लिया √3 में से, इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिख दिया। 16 में 8 जोड़ा कितना हो गया 24, और √3 ऐसे की ऐसे। अब देखिए जैसे ये ऊपर तो क्या है अंश, नीचे हर है, तो हर का परिमेयकरण किया जाता है, क्योंकि बटे में अंडर वाली संख्या नहीं रहती। तो देखिए नीचे √3 है, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, तो देखिए नीचे से अंडर मल्टीप्लाई होगा तो बिना अंडर वाली संख्या आ जाएगी प्रॉपर तरीके से। और देखिए ऊपर 24 √3 आ गया। उसके बाद में 3 से 24 कर दिया, 3 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 8/√3, यानी कि हमारे पास पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 8/√3 आ गई। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।